Hello viewers, welcome to my channel Priya Gulati Maths. Today I will solve question number 5, exercise 1.2 from chapter Real Numbers. The question says check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. What do you mean by end with digit 0? Means उसके units place में 0 होना चाहिए. तो you have to check whether this 6 power n can it end with 0 for any natural number n. N can be 1, 2, 3, 4, any natural number. If I keep on putting natural number, is it possible that this 6 to power n will end with 0? This is what the question is saying. Now understand this question like this. सबसे पहले आपको क्या करना है चिल्ड्रन, जो 6n है 6 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, दैट इज लाइक 3 into 2 एंड ब्रैकेट में पावर यू राइट डाउन n. And you know that if a number is divisible by 5, if the number 6n were to end with digit 0, then it would be divisible by 5. Means if a number is having 0 in its unit place, it will be divisible by 5. आपने ऑलरेडी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 5 पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में. कोई भी नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, इट विल बी डिविजिबल बाय 5. बट इन दिस केस वी हैव टू चेक वेदर इट कैन एंड विद डिजिट 0. सो इफ द नंबर 6 पावर n were to end with digit 0, it would be divisible by 5 because any number which has 0 at its units place will be divisible by 5. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 50 में क्या है, इसकी यूनिट्स प्लेस में क्या है 0. इसके जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आई विल गेट 5 into 10. इसको और फैक्टराइज कर दीजिए तो 5 into 5 into 2. सो इसमें एक नंबर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मिल ही रहा है. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स दैट इफ दिस नंबर 6n वर टू एंड विद डिजिट 0, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5. अगर ये नंबर एंडिंग विद 0 है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5. ठीक है. Therefore the prime factorization of 6n should contain the number 5. ये आप देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, यहाँ भी देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है. Similarly this is another number which is having 0 at its units place, means this number is ending with 0. This can be done, prime factorization can be done this way, 5 into 8 which I write as 5 into 2 power 3. अब आप देखिए इसमें एक फैक्टर आपको 5 मिल रहा है. तो this is what it means, if a number is ending with 0, it will be divisible by 5. ये दो एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं. The both the numbers they are ending with 0, it is divisible by 5. डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का यही होता है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. बट आपके क्वेश्चन में 0 के बारे में बात करी हुई है तो इसलिए आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ विद 0 ऑन द यूनिट्स प्लेस. तो आप दोनों में क्या देख रहे हैं, 5 5 आपको मिल गया. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n शुड कंटेन द नंबर 5. अब आप देख लीजिए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों ही नंबर्स में एक कंटेनिंग 5, यहाँ पे तो बल्कि 2 5 हैं, बट एटलीस्ट 1 5 इज देयर. इन दिस नंबर ऑल्सो देयर इज 1 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, हम इनके जितने भी फैक्टर्स बनाएंगे ऑल दोज फैक्टर शुड बी अ प्राइम नंबर. ठीक है. तो अब आप वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में. ये आपने बनाया था 6 को हमने लिखा 3 into 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 6 के, और उसको होल ब्रैकेट लगा के ये वाला n आपने पावर में शो कर दिया. इफ द नंबर 6n वर टू एंड विद डिजिट 0, इट विल बी डिविजिबल बाय 5. देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n शुड कंटेन द नंबर 5. कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है वो कब होता है, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर 5 होना जरूरी है. द वे आई हैव एक्सप्लेन, देखिए इसमें एक ये डिविजिबल बाय 5 था, इसमें एक प्राइम फैक्टर 5 है. सिमिलरली डिविजिबल बाय 5 था तो इसमें भी एक प्राइम फैक्टर 5 है. ठीक है. बट वॉट यू सी इन दिस क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट सो. इसमें 5 आपको मिल ही नहीं रहा है. यू हैव एक 3 मिला हुआ है, एक आपको 2 मिला हुआ है. सो देयरफॉर 6n ब्रैकेट 3 into 2 पावर n, दिस इज नॉट सो इन दिस, राइट. तो इसको हम इस तरीके से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप देखो इसमें द ओनली फैक्टर्स ऑफ 6 to power n आर 2 and 3 बट नॉट 5. इसको 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या जरूरी था, एक इंटू 5 और होना जरूरी था, जो हमको इसमें नहीं मिल रहा है. सो वी राइट इट लाइक दिस. सो द ओनली फैक्टर्स इन 6 power n आर 2 and 3 एंड नॉट 5. ठीक है. अब आपके सिर्फ यही दो फैक्टर है, एक 2 है एक 3 है. ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 into 3 करके लिख सकते हो, या 3 into 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ ही है. तो अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट देयर इज नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n. देयर इज नो अदर प्राइम एक्सेप्ट 2 and 3. ठीक है. अब hence there is no natural number n for which 6n ends with digit 0. जब इसमें कोई प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3, कोई तीसरा प्राइम नंबर है ही नहीं है, मीन्स देयर इज नो 5 एज अ प्राइम नंबर. इट मीन्स देयर इज दिस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था, दिस नेचुरल नंबर 6 to power n for which there is no natural number n for which 6 power n will end with digit 0.
I hope children it is understood to you. Bye bye.